आज धनुष यज्ञ का दिन है। धनुष यज्ञ के लिए राजा जनक जी ने शतानंद जी को भेजा कि विश्वामित्र जी को लेकर के आइए। शतानंद जी आए, आकर के विश्वामित्र जी को कहा कि आपको आदर सहित बुलाने के लिए महाराज जनक जी ने मुझे भेजा है। विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण को संग में लेकर के गए हैं। कहां? रंगभूमि में। और जिनके रहे भावना जैसे प्रभु मूर्ति तिन्ह देखी तैसी। रंगभूमि में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि 10,000 राजा रंगभूमि में धनुष यज्ञ में आए थे और जितने भी मिथिलावासी थे सभी रंगभूमि में आए हुए थे। सभी के बैठने के लिए उत्तम व्यवस्था राजा जनक जी ने की हुई थी। अब जिनकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति दिन देखी वैसी। जो वहां पर वीर राजा थे, जैसे ही राम लक्ष्मण जी रंगभूमि में प्रवेश किए, जो वीर राजा थे उन्हें राम जी परमवीर दिखाई दिए और जो ज्ञानी राजा थे उन्हें राम जी परम ज्ञानी दिखाई दिए। और जो असुर का राजा का रूप बना करके आए हुए थे उन्हें राम जी अपना काल दिखाई दिए। और जो भक्त राजा थे उन्हें राम जी अपने भगवान के रूप में दिखाई दिए। और जो वहां पर मिथिला वासी थे उन्हें राम जी अपने रिश्तेदार के रूप में दिखाई दिए। और जनक जी को राम जी अपने पुत्र के रूप में दिखाई दिए। जिनकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी वैसी। जाकर के विश्वामित्र जी को राजा जनक जी ने रंगभूमि की सारी रचना दिखाई। फिर सबसे उच्च आसन पर ले जाकर के विश्वामित्र जी को बैठाया। अगल बगल के आसन पर राम लक्ष्मण जी बैठे और भगवान शिव का जो पिनाक था, क्या नाम था भगवान शिव के धनुष का? पिनाक। भगवान शिव के पिनाक को बीच में रखा गया। अब राजा जनक जी ने सखियों को आदेश दिया कि मां पुत्री सीता को लेके आया जाए। सीता जी आई, हाथ में जयमाला लिए आई। आकर के मां सुनैना जी के पास खड़ी हो गई। इधर बंदी जनों को आदेश दिया, सभा के बीच में गए और अपनी दोनों भुजाओं को उठाते हैं। आदेश सुनाने के लिए राजा जनक जी का क्या कहते हैं कि द्वीप द्वीप से आए राजा महाराजा, ध्यान से सुनिए। ये जो शिव के धनुष को आप देख रहे हो, ये वही धनुष है। ये वही धनुष है जिसे रावण और बाणासुर स्पर्श तक नहीं कर पाए। हमारे महाराज का प्रण है कि जो भी इस धनुष को तोड़ेगा उसके साथ हमारे राजा जनक जी की पुत्री सीता बिना कुछ विचार किए ही उसका वर्ण करेगी एवं उसकी यश कीर्ति तीनों लोकों में फैलेगी। ये हमारे महाराज जनक जी का प्रण है। क्या कहा बंदी जनों ने? क्या कहा? द्वीप द्वीप से आए राजा महाराजा, ये शिव के पिनाक को जो आप देख रहे हैं, ये शिव का वही पिनाक है जिसे रावण और बाणासुर स्पर्श तक नहीं कर पाए। और हमारे महाराज जनक जी का प्रण है, जो भी इस धनुष को तोड़ेगा उसके साथ हमारे महाराज जनक जी की पुत्री सीता बिना कुछ विचार के ही उसका वर्ण करेगी। उसकी कीर्ति तीनों लोकों में फैलेगी। जैसे ही ये बात राजाओं ने सुनी, जो अभिमानी राजा थे बाजुओं को चढ़ाए और उठे, मैं तोड़ूंगा। एक अभिमानी राजा होते हैं कि मैं तोड़ूंगा, सबसे पहले मैं जाऊंगा। दूसरा कहता है मैं जाऊंगा। रात लगा के अनेकों प्रयत्न किए, परंतु धनुष को
तिल मात्र भी हिला नहीं सका। फिर अभिमानी राजा अपनी यश कीर्ति गवा करके शर्म के मारे झुक कर अपने स्थान पर जाकर बैठ गया, और जितने भी बाकी राजा थे उस अभिमानी राजा की हंसी उड़ाते हैं। फिर दूसरा चला धनुष को तोड़ने के लिए, फिर गया अपनी बॉडी बना करके कसरत करते हैं। इतने एक प्रयत्न करता है, दूसरा कसरत करता है, सभी लगे एक एक करके कसरत करने, परंतु सभी राजा करते हैं क्या, प्रयत्न करते हैं। और गोस्वामी जी कहते हैं भूप सहस दस एक है बारा, लगे उठावन टरे नटारा। उस सभा में 10,000 राजा थे, और एक राजा कहने लगा कि एक काम करते हैं, जब किसी से भी शिव धनुष भंग नहीं हुआ, टूटा नहीं, शिव धनुष नहीं टूटा, तो एक राजा ने कहा कि एक काम करते हैं, सभी मिल करके इस धनुष को तोड़ देते हैं। दूसरे ने कहा अगर सभी मिलके इस धनुष को तोड़ेंगे तो विवाह किसके साथ होगा। तब उस राजा ने कहा कि फिर बाद में हम आपस में युद्ध कर लेंगे, जो बचेगा उसके साथ ही विवाह हो जाएगा। अब लगे भूप सहस दस एक ही बारा, लगे उठावन टरे नटारा। 10,000 राजा एक साथ धनुष को उठाने लगे, परंतु धनुष तिल मात्र भी अपनी जगह से नहीं हिला। सभी राजा अपनी यश कीर्ति सब गवा करके शर्म के मारे नीचे मुख करके अपने अपने स्थान पर जाकर के बैठ जाते हैं। यहाँ पर कौन नहीं गए, जो ज्ञानी राजा थे उनसे कहते हैं उनके बगल वाले राजा जो प्रयत्न करके आए थे कि आप भी जाइए, तब ज्ञानी राजा कहते हैं कि हम नहीं जाएंगे क्योंकि हम भूपति हैं और सीता जी भूमि जहाँ हैं। हम यहाँ पर धनुष तोड़ने नहीं आए बल्कि सीता जी को आशीर्वाद देने के लिए आए हैं, हम नहीं जाएंगे। अब ये सब देख करके महाराज जनक जी को अपना उपहास महसूस हुआ और आया आवेश आकर के खड़े होकर क्या कहने लगे कि द्वीप द्वीप से आए राजा महाराजा, मैंने आपको यहाँ पर किसी को निमंत्रण नहीं भेजा आने के लिए, आप सब मेरा प्रण सुन करके आए हैं। कौन नहीं आया? असुर आए, देवता आए, ज्ञानी राजा आए, वीर राजा आए, असुर भी राजा का रूप बना करके आए, पाताल से नाग आए, सब के सब आए, परंतु इस सभा में कोई वीर राजा नहीं बचा। आज के बाद अपने आप को कोई भी वीर मत कहना। मेरी बेटी सुंदर है, ये कीर्ति वर्ण करने योग्य है। लगता है ब्रह्मा जी ने ऐसे किसी वीर को बनाकर इस पृथ्वी पर नहीं भेजा जो मेरी बेटी का वर्ण कर सके। जैसे ही एक बार वीर कहा, लक्ष्मण जी ने राजा जनक जी की तरफ देखा, परंतु भैया है, गुरु जी है, कुछ बोले नहीं। फिर दोबारा राजा जनक जी ने कहा कि अगर मैं जानता कि इस सभा में ये पृथ्वी वीरों से रिक्त हो चुकी है तो मैं ऐसा प्रण कदापि नहीं करता। यदि आज मैं अपने प्रण पर अटल रहता हूं तो मेरी पुत्री कुंवारी रहती है, अगर मैं अपने प्रण का त्याग कर देता हूं तो अपने कुल को कलंकित करता हूं। आज के बाद कोई भी अपने वीर को, अपने आप को वीर मत बताना। सुनकर लक्ष्मण माखई लखन उठे, उठते ही धरती कांपने लगे, गरजे। कैसे गरजे? कहीं जनक जैसे अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मन जानी, विद्यमान रघुकुल मन जानी, सुनहु भानुकुल पंकज भानु, सुनहु भानुकुल पंकज भानु, कहु सुभाव न कछु अभिमानु, कहु सुभाव न अभि कुछ मानु, जो तुम्हारे अनुशासन पाओ, जो तुम्हारे अनुशासन पाओ, कंदुक इव ब्रह्मांड उठाओ, कंदुक इव ब्रह्मांड उठाओ,
घट जिमिदारो भोरी काचे घट जिमिदारो भोरी अंधुक इब्रम सकौ मेरु मूलक जिमितोरी सकौ मेरु मूलक भोरी तव प्रताप महिमा भगवाना तव प्रताप महिमा भगवाना को बापुरो बिना क पुराना को बापुरो बिना क पुराना नाथ जाने अस आयस हो नाथ जाने अस आयस हो कौतुक करो बिलो के सो कौतुक करो बिलो के सो कमल नाल जिमि चाप चढ़ाओ कमल नाल जिमि चाप चढ़ाओ जो जन सत प्रमाण ले भाओ 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 तारो छत्रक दंड जिमि तव प्रताप बलनाथ जो न क्रो प्रभु पद सफत करने धरो धनुष गर्जे कौन गर्जे लखन जी जैसे ही जनक जी ने कहा कहने लगे जनक सुन पहले भैया के चरणों में प्रणाम किया और कहने लगे यदि रघुकुल का एक छोटा सा बालक भी जिस सभा में बैठा हो उस सभा में इस प्रकार की बातें करना बिल्कुल मनाही है अनुचित है और भैया के रहते तुमने वीरत्व को ललकारा अगर मेरे भैया कह दे तो जिस प्रकार से बच्चे गेंद को उठा करके दौड़े चले आते हैं उसी प्रकार से पूरा का पूरा ब्रह्मांड उठा करके लाकर यहाँ पर भैया के चरणों में रख दूंगा जिस प्रकार से बच्चे कच्चे घड़े को चूर्ण चूर्ण कर देते हैं मैं भी उसी प्रकार से पूरे ब्रह्मांड को खंड खंड कर दूंगा जिस प्रकार से बच्चे खेत से मूली तोड़ कर लाते हैं मैं सुमेरु पर्वत को लाकर यहाँ पर लाकर रख दूंगा जिस प्रकार से आप कहते हो कि धनुष तोड़ना उठाना मैं कहता हूं अगर मेरे भैया मुझे आज्ञा दे इस धनुष को उठाना उठाऊंगा भी उठा करके यहां तक नहीं 100 जोजन तक तोड़ा चला जाऊंगा अगर ना कर पाया अपने भैया के चरणों की सौगंध खा करके कहता हूं ये लक्ष्मण आज के बाद अपने हाथ में धनुष बाण धारण नहीं कर जैसे ही गर्जे जितने अभिमानी राजा थे सभी लक्ष्मण जी की तरफ देखते हैं ये क्या बोल रहा है जितना छोटा उतना खोटा है हमने तो कर लिया प्रयास अब तुम करो अब बोलते बोलते लक्ष्मण जी पहुंचे हैं कहां पर धनुष के पास और ऐसे हाथ है लक्ष्मण जी का क्या कह रहे हैं भैया आज्ञा दीजिए उठाऊं अब राम जी सोचे उठाना मुझे है ये छुटका आगे आगे हो रहा है यही काबू नहीं आ रहा विश्वामित्र जी ने कहा राम जी को कि बुलाओ लक्ष्मण को अब राम जी कहते हैं भाई साहब कम हियर ये काम मुझे करना है तुम काहे को आगे आगे हो रहे हो अब लक्ष्मण जी आए आते ही विश्वामित्र जी कहते हैं वाह चेला बहुत सुंदर बोला आज मान गया परंतु अब बैठ जाओ अब यहाँ राम जी को कि राम उठो और उठ करके महाराज जनक जी के संताप को मिटाओ अब राम जी उठे हैं और उठ करके हाथी जैसी मदमस्त चाल में चलने लगे उन्हें देख करके मां सुनैना जी बोली क्या कहती है अपनी जो साथ में सखी थी उनको कहने लगी कि लगता है आज इस सभा में कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति नहीं बचा जो विश्वामित्र जी ने इस छोटे से बच्चे को भेज दिया क्या ये धनुष को उठा पाएगा इतना उपहास हो गया वो क्या कम है जो और उपहास होना बाकी रह गया
उसमें से ही एक चतुर सखी थी, मां सुनैना जी से कहती है कि आप चिंता मत कीजिए, कई बार बड़े बड़े कार्य भी छोटे छोटे कर देते हैं। जिस प्रकार से अगस्त मुनि का जन्म मटके से हुआ, परंतु फिर भी अगस्त मुनि ने पूरे के पूरे समुद्र को ही पी लिया। जिस प्रकार से एक छोटे से छोटे मंत्र से भी बड़े से बड़े देवता भी वशीभूत हो जाते हैं। आप चिंता मत कीजिए, और मैं कहती हूं ये राम जी अवश्य ही धनुष तोड़ेंगे। जिस प्रकार से एक छोटा सा सूर्य तीनों लोगों के अंधकार को समाप्त कर देता है, जिस प्रकार से एक कामदेव 5 बाण धारण करके तीनों लोगों पर विजय प्राप्त कर लेता है। कई बार छोटे छोटे कार्य, छोटे छोटे व्यक्ति भी बड़े से बड़ा कार्य कर देते हैं। आप निश्चिंत हो जाइए, मैं कहती हूं ये राम अवश्य ही धनुष को तोड़ेंगे। सुनकर के मां सुनैना जी ने धीरज बनाया अपना। इधर कौन प्रार्थना करता है? वो मां जानकी जी, नेत्रों में आंसू है, प्रेम के आंसू है, क्योंकि घबरा रही है। किससे प्रार्थना करती है? हे गणेश जी की अम्बा, हे 6 मुख वाले कार्तिक की अम्बा, मैंने आज के दिन के लिए ही आपकी इतनी पूजा की है, आप कृपा कीजिए ताकि ये धनुष को तोड़ दे। और दूसरी प्रार्थना किससे करती है? गणेश भगवान से कहती है, हे गणनायक भगवान, जिस प्रकार से आप मूषक पर बैठने के बाद हल्के हो जाते हैं, उसी प्रकार से इस धनुष के भार को हल्का कर दीजिए। धनुष के इष्ट भगवान शिव से प्रार्थना करती है, हे भगवान शिव जी, अपने इस धनुष का भार यहाँ बैठे सभी अभिमानी राजाओं की बुद्धि में डाल दीजिए। आप कृपा कीजिए, इस धनुष को उठाइए। इधर राम जी वहां पर विश्वामित्र जी के चरणों में प्रणाम करके आए थे, और अयोध्या में बैठे गुरुदेव वशिष्ठ जी के चरणों में मन ही मन प्रणाम करते हैं। इधर लक्ष्मण जी क्या करते हैं? धरती को दाहिने पैर से दबाते हैं। जैसे ही धरती दबाई, क्या कहने लग जाते हैं कि हे शेष, हे वाराहा, सभी के सभी धरती को कसकर पकड़ लो, मेरे भैया धनुष को उठाने वाले हैं। कहीं ऐसा ना हो कि धनुष के साथ धरती ही उठकर चली आए, सभी कसकर के पकड़ के बैठ जाओ। अब राजा देखे कि छोटा तो बहुत छोटा है, किसी के काबू नहीं आ रहा। अब राम जी धनुष की परिक्रमा करते हैं। 3 परिक्रमा करके धनुष के इष्ट भगवान शिव को प्रणाम करते हैं। भगवान शिव को प्रणाम करके, और जैसे ही श्री राम जी ने धनुष के इष्ट को प्रणाम करके अपने हाथ को ले जाकर धनुष के मध्य भाग में रखा, और जैसे ही रखा, खंड खंड कर दिया, खंड खंड कर दिया।